हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बहुत दिनों के बाद मैं लेके आ गई हूँ शहर होने को है कि एपिसोड का रिव्यू। तो मेनली इस सीरियल के एपिसोड का रिव्यू डालने का यही एक मकसद था कि अभी माहिद और शहर की मंगनी होने वाली है एंड उसकी मंगनी ना हो ये चाहने वाले बहुत लोग हैं, जैसे कि हुस्ना, हैदर और इंशा। एंड हम आज देखेंगे कि नाज़िमा भी वापस आ गई है जो माहिद से छुप के बैठी थी। तो आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सहर हुस्ना को बोल के जाती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे इन मतलब कि तुम्हारी इन बातों से मैं नाराज़ हो जाऊंगी, मैं माहिद से शादी करना मतलब जो भी मंगनी है वो मैं कैंसिल कर दूंगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मंगनी तो होकर रहेगी चाहे तुम कुछ भी कर लो। एंड हुस्ना सबके सामने बोलती है ना ही इसकी माँ को इन सब चीज़ों पर भरोसा था और ना ही इसको पता नहीं ये वापस इससे ब्याह करके आने वाली है यहाँ पर। तो सब लोग बातें करते हैं कि हाँ हुस्ना बीबी तो ठीक ही कह रही है, वो तो सही बोल रही है। एंड जब जहर वहाँ से जा रही होती है तो वो सोचती है कि हमें उनकी बातों का इतना बुरा क्यों लग रहा है, वो मेरी सासू माँ थोड़ी ना है, ये तो झूठी मंगनी है। एंड वो डॉक्टर फ़रीद को कॉल करती है क्योंकि वो उसकी अपडेट्स लेने के लिए, अपडेट्स के बारे में पूछने के लिए उसे कहते हैं कि तुम्हें सारी अपडेट्स लेनी पड़ेंगी और तुम्हारी जो उसके साथ मोमेंट्स है वो ज़्यादा सैड ना हो, ज़्यादा सौरो ना हो, तुम्हारे साथ वो अच्छे पल को ही हमेशा याद रखे, ऐसे मोमेंट्स बिताने हैं। तो वो कॉल करती है लेकिन कोई और उठाता है। तो वो पूछती है कि वो अभी तक ऑपरेशन थिएटर से बाहर नहीं आए क्या। तो वो कहती है कि नहीं, वो अभी भी ओटी में ही है। तो वो कहती है कि ठीक है, उन्हें बता देना कि मैंने माहिद की रिपोर्ट्स भेज दी हैं। और शहर को ये बातें करते हुए सुन लेती है इंशा। तो वो सोचती है माहिद की तबीयत कहाँ ख़राब है एंड ये किस रिपोर्ट्स की बात कर रही है, क्योंकि अभी तो मंगनी की प्लानिंग चल रही है और मंगनी के प्लानिंग के बीच में ये कौन से रिपोर्ट्स की बात कर रही है। तो ये चीज़ जानने के लिए वो शहर के पीछे पीछे चली जाती है। एंड जहाँ शहर जाती है वहाँ माहिद ऑलरेडी ये थिंक करके बैठा होता है कि उसे इस मंगनी से बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक झूठी मंगनी है और ये उसको अपनी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व नहीं कर सकता। जैसे कि खैज़ उससे दूर रहने की कोशिश कर रहा था क्योंकि इंशा ने उससे कहा था कि अभी वो जहर को ज़्यादा टाइम देगा। तो वो यही सोचता है कि मुझे इस झूठी मंगनी से ज़्यादा एफर्ट मतलब इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जहर उसकी लाइफ में आई है वापस जाने के लिए। एंड वहाँ जहर आती है, वो बोलती है कि ठीक है तुम मेरे साथ चलो, मुझे कुछ प्लानिंग करनी है मंगनी के लिए। तो वो कहता है कि मुझे इस झूठी मंगनी के प्लानिंग से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। तो वो बोलती है कि ठीक है जो भी काम है आके कर लेना, लेकिन तुम्हें अभी मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो वो बोलता है कि क्यों। तो वो कहती है कि मैंने लीव की परमिशन सुल्ताना मैम से ली है, तो मुझे उनको बस यही प्रूफ्स भेजनी है कि हमारी प्लानिंग्स चल रही है, हम लोग शॉपिंग वगैरह जा रहे हैं, हम टाइम दे रहे हैं अपनी मंगनी की प्लानिंग करने के लिए, इसलिए मैंने छुट्टी ली है। अगर उन्हें लगेगा कि मैं ऐसे ही खामखा छुट्टी ले रही हूँ तो फिर वो मेरी लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं। तुम्हें तो पता ही है मेरे ऊपर इंटरोगेशन मतलब कि वो तलवार लटक रही है मेरे पे, और मैंने कोई भी गलती कर दी तो वो मेरा लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं। तो वो कहता है कि नहीं अभी मैं नहीं आ सकता, और अगर तुम्हें प्लानिंग ये दिखानी है कि तुम मंगनी की प्लानिंग कर रही हो, तुम शॉपिंग कर रही हो, तो तुम अकेले भी तो जा सकती हो, उसमें मेरी क्या ज़रूरत है। तो वो कहती हैं कि तुम्हारा ही मतलब तुम्हारा नाम लेकर ही मुझे ये लीव की परमिशन मिली है, तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो वो कहता है कि मुझे बहुत सारा काम है। तो सहर बोलती है अच्छा तो ये काम ही तुम्हारा प्रॉब्लम है ना, तो मैं तुम्हारे साथ ये काम कर लूँगी। तो फिर वो करती है लेकिन उसके हाथ से पेंट नीचे गिर जाता है। तो माहिद कहता है कि अच्छा तुम्हें पेंट से खेलना है। तो फिर वो एक दूसरे को पेंट से मतलब एक दूसरे के ऊपर कलर फेंक रहे होते हैं। वो पीछे दरवाजे के पीछे जाके छुप जाती है एंड माहिद भी कोई एक शील्ड जैसा वो ले लेता है, तो वो उससे ज़्यादा खेलता रहता है। एंड सिर्फ एक ही डब्बा जो होता है कलर का वो बचा होता है, वो शहर के पास होता है। तो वो देखता है कि कलर तो ख़त्म हो गई है। तो फिर वो जहर के पास वाले डब्बे को देखता है, तो जहर बोलती है कि माहिद तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये तो मेरा डब्बा है। तो वो वहाँ से ले लेता है बट वो जहर के हाथ में हाथ आता है, तो जहर उसको लेकर बाहर फेंक देती है। एंड इंशा उसका पीछा पीछा करके आ रही थी, वो दरवाजे के पास खड़ी थी। तो जो जहर ने वो डब्बा फेंका वो इंशा के मुंह पे जाके लगा एंड इंशा वहाँ से बच निकली। एंड
माहिद सहर को छोड़ ही नहीं रहा था। तो वो कहती है कि मुझे छोड़ो, शायद बाहर कोई है, क्योंकि जो तुमने डब्बा पेंट का फेंका था वो दीवार पे नहीं लगी है, वो किसी के मतलब किसी के ऊपर गिरा है, क्योंकि उसकी आवाज़ वैसी ही आई है। तो माहिद कहता है कोई मतलब उसका स्टाफ ही होगा, तो कोई हमें देख लेगा यहाँ एक साथ। तो फिर उन लोग भागने की कोशिश कर मतलब भागते हैं वहाँ उस रूम से। तो वो कहता है कि ऐसा लग रहा है मैं तो बचपन में हूँ, बचपन में ही ऐसा सब करते थे स्कूल में। तो वो कहती है अच्छा, स्कूल में ये सब चीज़ें भी होती थी। खैर मुझे कभी स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला, एंड छुप छुप के मैंने एग्ज़ाम दिए, बस उसी के लिए मैं गई हूँ स्कूल में। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अमाल जो होती है वो वहाँ पर उससे वापस मिलने आई होती है। तो वो बोलती है तुमने रिकमेंडेशन लेटर लाया है मुफ्ती साहब का? तो उसके पास होता है साइन किया हुआ, लेकिन वो बोलती है कि नहीं मैं नहीं लाई हूँ, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो माहिद का नाम लेकर लोन नहीं लेना चाहती है। और अगर उसने ऐसा किया, अगर माहिद को पता चलेगा तो माहिद को भी अच्छा नहीं लगेगा, एंड सहर को पता चलेगा तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो वो कहती है कि नेक्स्ट टाइम हम देख लेंगे, अभी मेरे पास इन पैसों का जुगाड़ करने का कुछ भी नहीं है, तो मैं अपनी बुक बाद में भी पब्लिश करवा लूँगी। तो वो कहती है कि तुम्हारे करियर पे ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो कहती है कि आपने तो कहा था मैं एक अच्छी राइटर हूँ, तो इंशाल्लाह आगे जाके मैं खुद की बुक पब्लिश भी कर सकती हूँ। एंड तब हुस्ना वहाँ आती है, वो बोलती है कि तुमसे एक लड़की को फंसाया नहीं गया, लेकिन बात तो तुम बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी कर रही थी अपने काम की, तुम गुणगान गा रही थी। तो वो कहती है कि हमने काम तो बहुत अच्छे अच्छे किए, लेकिन पता नहीं ये कैसे फंसी नहीं। तो वो कहते हैं कि ठीक है जाओ मेरे लिए चाय बना के लेके आओ। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहर और माहिद बस यही बात कर रहे थे कि कोई है वहाँ पर, क्योंकि आवाज़ आ रही है किसी की, स्टोर रूम की तरफ आवाज़ आ रही होती है। तो वहाँ पर उनकी एक स्टाफ होती है, वो नाजिमा के लिए कपड़े लेकर गई होती है। वो कहती है कि ये पॉलिश्ड कपड़े हैं, ये साफ़ सुथरे कपड़े हैं, ये आप पहन सकते हो। रशीदा होती है वो। तो जहर वहाँ जाती है, वो कहते हैं रशीदा, लेकिन वहाँ रशीदा नहीं थी, वहाँ थी नाजिमा। तो जहर ने नाजिमा को देख लिया। दूसरी तरफ माहिद वो मतलब चिल्लाते हुए आया कि यहाँ पर कौन है, कोई भी है बाहर आ जाओ। तो वो रशीदा होती है। तो वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो कहते हैं कि किचन में एक टूटा हुआ कबाड़ था, उसकी डोरी मैं यहाँ पर लेके आ रही थी, यहाँ पर स्टोर रूम में रखने के लिए। तो वो कहता है कि तुम सच बोल रही हो, तुम इसीलिए यहाँ पर आई थी? तो वो कहती है हाँ मुफ्ती साहब मैं सही बोल रही हूँ। तो वो कहता है तुम्हें पता है ना मैं किचन में खुद जाकर देख सकता हूँ कि वहाँ पर कोई टूटा हुआ कबोर्ड है कि नहीं? तो बोलते हैं कि हाँ मुफ्ती साहब मैं यहाँ पर सिर्फ वो डोर रखने के लिए आई थी। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहर नाजिमा के पास जाती है। वो बोलती है कि तुमने मतलब माहिद से छुप के तुम यहाँ पर बैठी हुई हो, मैं अभी जाके उसको बताती हूँ। तो वो कहती है कि मुझे माफ़ कर देना सहर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और तुम अगर माहिद को बोलोगी भी, मैं माहिद को बोलूँगी भी तो भी वो मेरी चीज़ों को नहीं मानेगा, और इन सब चीज़ों के पीछे फूफीसा का ही हाथ है। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं।